क्या फ्रीलांसिंग डेड हो गई है और क्या अभी भी आपको फाइवर और अपवर्क में काम करना चाहिए? आपके ये सब सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में दूंगा। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एपिक। ओके, सो बिफोर डाइविंग डीप इनटू के फ्रीलांसिंग डेड हो गई है या इसका स्कोप रहा है पाकिस्तान में नहीं, आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल गिव सम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग होती क्या है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक बार्बर की शॉप है, बेसिकली नाई, जो कटिंग की सर्विसेज ऑफर करता है। अब वो जो बार्बर है या वो जो नाई है उसके पास एक स्किल है, जिस स्किल को यूज करके वो एक सर्विस ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स उस बार्बर के पास कटिंग के लिए आते हैं जो कि उसकी सर्विस है। इस सर्विस को जब बार्बर एक्सचेंज करता है विद द कस्टमर, तो कस्टमर्स फिर उसको पे करते हैं फॉर दैट सर्विस। सिमिलरली इसी तरह अगर डिजिटल वर्ल्ड में जाके आप कोई स्किल ऑफर करते हैं, मार्केट में जो बायर्स होंगे वो आपकी डिजिटल वर्ल्ड में स्किल्स बाय करेंगे एंड यू गेट पेड फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, फिजिकल सर्विस में सिर्फ बार्बर्स नहीं आते, उसमें डिफरेंट सर्विस बिजनेसेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कार वॉशिंग का बिजनेस हो गया, वो बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड में आपको कोई सर्विस ऑफर कर रहा होता है। इसी तरह आपकी कंस्ट्रक्शन, डेंटिस्ट हो गए, ठीक है, लॉयर्स हो गए, ये सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं ये सर्विसेज ऑफर करते हैं। जब आप इसको डिजिटल की दुनिया में शिफ्ट कर देते हैं ना, तो ये डिजिटल सर्विसेज कहलाते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे आपका लोगो डिजाइन हो गया, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस होगी, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस होगी, जिसमें फेसबुक एड्स की सर्विस होगी। तो जब आप कंपनीज को ये ऑफर करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, और कंपनीज फिर आपको डिजिटली पे करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हो गया, छोटा सा डिजिटल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? आप सोच रहे होंगे कि मैंने डिजिटल सर्विसेज के बारे में तो बता दिया, लेकिन फ्रीलांसिंग क्या होती है? अच्छा, फ्रीलांसिंग जो है ना वो एक वर्ड से आई है, फ्रीलांस, जो 1800s में बोला जाता था। और लांस का मतलब ये है कि एक वेपन जो एक नाइट यूज करता था। नाइट होते थे वॉरियर्स, ठीक है, पिछले दौर के जो जंगजू होते थे, आप पिक्चर वगैरह में देख सकते हैं यहाँ पे। और पुराने ज़माने में जो फ्रीलांस कहलाता था ना, वो एक ऐसा नाइट या ऐसा सोल्जर जो किसी भी बादशाह या आर्मी का लॉयल नहीं था, यानी वो किसी के साथ भी टाइड अप नहीं था। वो उसको जो भी पैसे पे करता था वो उसके साथ जाके काम करता था, या उसको अपनी सर्विस, जो कि बेसिकली एक लड़ने की सर्विस है, वो ऑफर करता था। अब इसको आप मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह समझें कि आजकल की जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है। वो अगर लेट से किसी भी एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड करती है, वो नहीं चाहेगी कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो दूसरी कंपनीज के साथ जाके काम करे। तो आज के दौर में फ्रीलांसर का मतलब वो कोई नाइट या सोल्जर नहीं है। उसका मतलब बेसिकली वो बंदा जो फ्री, यानी फ्रॉम एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के साथ टाइड अप नहीं है, या उसका कोई बॉस नहीं है। और लांस मतलब उसकी जो प्रॉपर वेपन है या स्किल्स है, वो ऑफर करता है अपनी डिफरेंट कंपनीज को, ठीक है। तो बेसिकली आज के दौर में फ्रीलांसर्स उन्हीं को कहते हैं जो जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं फॉर देमसेल्व्स, और किसी भी कंपनी के साथ टाइड अप नहीं होते। उनको जो भी अच्छा पे करता है वो उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब लेट्स से आपने एक बहुत पावरफुल स्किल सीखी है डिजिटल मार्केटिंग में, लेट्स से फेसबुक एड्स की, और अब आप चाह रहे हैं इस स्किल को मार्केट में ऑफर करें। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आप उन बिजनेसेस को रीच आउट करें जो लेट्स से फेसबुक एड्स की सर्विस चाह रहे हैं, और उनको रीच आउट करने के बाद ऑब्वियसली उनसे डील करें, और इसी तरह आप बहुत ज्यादा पैसा बनाएं। और ऑप्शन बी ये है कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जहां पे ऑलरेडी बिजनेसेस या बेसिकली कंपनी के हायरिंग मैनेजर या ऐसे लोग जिनको लेट्स से आपकी स्किल की जरूरत है, वो वहां पे ऑलरेडी आते हैं, उनकी ऑलरेडी ट्रैफिक है, और आपने बस वहां पे जाके अपनी सर्विसेज और स्किल्स को लिस्ट डाउन करना है, और वहां पे कंपनीज और बायर्स खुद आपको रीच आउट करेंगे। एंड गेस व्हाट, 90% जो लोग हैं वो यही ऑप्शन चूज करते हैं, और दे गो विद दिस बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट ऑप्शन। बट याद रहे, इजी इज नॉट राइट, यानी हमेशा आसान रास्ता ही सही रास्ता नहीं होता। अब मैंने जिस तरह आपको समझाया कि ऑप्शन बी, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में लोग जाते हैं, वहां पे आप अपनी सर्विसेज लिस्ट डाउन करते हैं। उन्हीं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स में सबसे दो टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर और अपवर्क। फाइवर और अपवर्क जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं उसको लिस्ट डाउन करें, और जितने भी बायर्स, इंटरेस्टेड बायर्स हैं, वो आपको खुद रीच आउट करेंगे, या बेसिकली आप उनको उनकी जॉब्स में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए मैं फाइवर के बारे में बताता चलूँ कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने गिग्स अपलोड करनी है। गिग्स आर बेसिकली लिस्टिंग, यानी आपकी सर्विसेज की लिस्टिंग, जहां पे आप अपनी सर्विस लिस्ट डाउन करते हैं, अपनी प्राइस लिखते हैं। आप लिखते हैं कि लेट्स से मैं ऐसी ऑफर कर रहा हूँ
ये मेरा बेसिक पैकेज है, ये मेरा प्रीमियम पैकेज है, और अगर तुमने मेरे साथ काम करना है तो ये बेसिकली उसके डिलीवरेबल्स हैं, यानी ये चीज़ मैं डिलीवर करूंगा। तो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं या बायर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, वो आपकी गिग को देखती है, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखती है, और फिर आपको रीच आउट करते हैं और आपके साथ काम करते हैं, आप बेसिकली आपको पे करते हैं। अपवर्क जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अपवर्क में जो कंपनीज होती हैं, दे आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर जो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कंपनीज कह लें कि कोई डिजिटल एम्प्लॉयज ढूंढ रही है। फाइवर यूजुअली वन टाइम सर्विसेज के लिए होता है, बट अपवर्क जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, मंथली प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। अपवर्क में ये भी होता है कि कंपनीज लेट से अपनी जॉब्स लिस्ट डाउन करती है, और फ्रीलांसर के पास एक ऑप्शन होता है कि उन कंपनीज को जाके अपना प्रपोजल भेजें, और इस प्रोसेस को बिडिंग भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब कुछ डार्क रियलिटीज को डिस्कस करने से पहले आप ये स्क्रीन में देखें मैसेज। ये बेसिकली मेरे दोस्त ने, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे मैसेज भेजा था कि किस तरह उसका अपर का जो अकाउंट है वो बैंड हो गया या बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया। और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाता चलूं कि ये जो लड़का है, ये इसने मेरे साथ ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एंड ही वॉज मेकिंग $20,000 फ्रॉम अपवर्क, यानी अपवर्क से $20,000 बना रहा था। लेकिन अपवर्क ने इन एन इंस्टेंट उसका अकाउंट जाके रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बैन कर दिया, और उसको कभी भी अपने प्लेटफॉर्म में कभी भी वेलकम नहीं किया। अब मेरे दोस्त का ये मैसेज आप लोगों को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को बताता चलूं कि सिर्फ ये नहीं बल्कि इस तरह के मल्टीपल काउंटलेस बंदों के साथ ये प्लेटफॉर्म्स ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीजें मेरा आप सबको बताने का मकसद ये है कि ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको एक डिपेंडेंसी में ले जाएंगे, और ये डिपेंडेंसी इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। एंड इशू इज नॉट जस्ट दिस डिपेंडेंसी, इशू इज वे डीपर देन दिस। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स में, लेट्स से आपने एसईओ स्किल सीखी है, अब आप चाह रहे हैं कि एसईओ सर्विसेज में लिस्ट डाउन करूं इन प्लेटफॉर्म में। आप गए हैं फाइवर में, वहां पे जाके आपने गिग बनाई है एसईओ की, और आपने बेसिकली इतनी मेहनत करके उसकी डिलीवरेबल्स लिखे हैं, ठीक है, आपने कीवर्ड्स देखे हैं, आपकी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी भी है मार्केट में, ठीक है, आपने वो बहुत अच्छा सा पेज बनाया। बट द प्रॉब्लम इज आप ही की तरह हजारों लोग ऑलरेडी एसईओ की वो लिस्ट डाउन कर चुके हुए हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो होता है ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता, ये इंकरेज करता है कि फ्रीलांसर्स आए, हमारे जो बायर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज और कंपेटिटिव रेट्स में सर्विसेज मिले, यानी कंपेटिटिव रेट्स का मतलब कि अफोर्डेबल रेट्स में उनको सर्विसेज मिले। इस सब का नुकसान ये होता है कि जो लेट्स से बंदा एसईओ वगैरह अपनी लिस्ट डाउन कर रहा है, उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल में बिल्कुल शुरू में क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो आपको एटलीस्ट उधर बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। अपवर्क में आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं बिडिंग के लिए, ठीक है, तो शुरू में आपका बहुत ज्यादा पैसा लगता है। उसके अलावा आपको दूसरों की गिग से कंपीट करते करते काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो यू आर नॉट ट्रूली कंट्रोलिंग योर सक्सेस। और जितने भी आपके कंपेटिटर्स होते हैं उनके पास हजारों ऑर्डर्स होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो लेट से कोई बायर आता है तो वो आपको तो कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है, अगर कंसीडर करेगा भी तो वो एक प्राइस के एलिमेंट पे कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे ना सर्विसेज कमोडिटाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है सर्विसेज के कमोडिटाइज होने का। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, जब सर्विस एक कमोडिटाइज होती है ना, तो जो बायर होता है वो सर्विसेज को सिर्फ प्राइस पे जज करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक सेलर है, वो लेट्स से फेसबुक एड्स की सर्विसेज ऑफर कर रहा है $1,000 पर मंथ की, ठीक है, और एक दूसरा सेलर है, सेलर 2, वो बेसिकली यही सर्विस $500 की सेल कर रहा है। तो जो बायर होगा वो हमेशा सेलर 2 के पास जाएगा विदाउट इवन नोइंग कि सेलर 1 जो है वो क्या चीज डिफरेंट कर रहा है कि उसकी प्राइस अच्छी है, ठीक है। तो इन प्लेटफॉर्म्स की जो सबसे डार्क रियलिटी है वो ये कि आपकी सर्विसेज कमोडिटाइज्ड हो जाती हैं, आपकी सर्विस को लोग सिर्फ पैसों की नजर से देखते हैं। अगर आप अपना रेट नीचे करेंगे तब ही लोग आपके पास आएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो अच्छे सेलर्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश होते हैं, दे कैन अफोर्ड टू लोअर देयर प्राइस, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टीम होती है, दे कैन स्केल, बट यू कैन नॉट, क्योंकि आपने प्राइस लो की तो आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। तो एक मोनोपोली वाला एलिमेंट भी इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में आ जाता है। जस्ट लाइक द टॉप 1%, यानी जो फ्रीलांसर्स हैं वो 90% ऑफ द मार्केट ले जाते हैं, और आपके लिए कुछ पीछे कुछ बचता ही नहीं है। और जो बचता है, अगर लेट्स से आपने इनके साथ कमाना शुरू कर भी दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी ये प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। एंड सबसे डार्क रियलिटीज की ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर बन के काम करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइवर और अपवर्क और ये जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको ऐसा गुलाम बना देंगे या ऐसा स्लेव बना देंगे, कॉर्पोरेट मजदूर बना देंगे कि आप उधर से निकलने ही नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब भी आप लेट्स से एग्जांपल देता हूं मैं, लोगो एक डिजाइनर के साथ मैंने उसको ऑर्डर दिया, यानी मैं फ्रीलांसर्स को यूज करता हूं लेकिन अपनी एडवांटेज के लिए, ठीक है। तो आई एम श्योर मेरी तरह भी बहुत ज्यादा लाइक एजेंसी ओनर्स होंगे जो फ्रीलांसर्स को इस तरह यूज करते हैं इन अ गुड वे, लाइक हमारा फायदा होता है उसमें। बट टू गिव यू एग्जांपल,
एग्जांपल, मैंने लोगो डिजाइन के लिए एक ऑर्डर दिया, ठीक है, उस बंदे ने मुझे तकरीबन 5 दफा रिव्यूज दी लोगो डिजाइन की, ठीक है, और मुझे वो 5 दफा ना कोई लोगोज पसंद नहीं आए, ठीक है, तो मैंने बेसिकली उससे रिफंड ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आप लोगों को 100 के 100 लोगो भी प्रोवाइड कर देंगे ना, अगर आपका जो कस्टमर है वो हैप्पी नहीं होगा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हमेशा आपके कस्टमर्स की बैक रखेंगे, आपकी नहीं, ठीक है, वो आपको कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो बेसिकली इतना ज्यादा टाइम लगाना, फिर जाके पैसे भी ना मिलना, तो ये कहाँ का इंसाफ है, तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में आप टाइम को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी, और जब भी आप टाइम को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी, यू विल नेवर मेक सक्सेस इन योर लाइफ, क्योंकि लोग आपका टाइम बाय कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमने मुझे 10 लोगोज प्रोवाइड करने हैं $100 में, और नहीं प्रोवाइड करोगे तो फाइवर मुझे रिफंड दे देगा, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक पैराडॉक्स आ जाता है कि आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, किसी की भी नौकरी नहीं करना चाहते, अपना खुद बॉस बनना चाहते हैं, और ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको झूठे ख्वाब दिखा के बोलते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी डिपेंडेंसी उन पे, और उसके अलावा जो सर्विसेज आपकी कमोडिटाइज होंगी, आप बता ही नहीं सकेंगे आप किस तरह डिफरेंट है। एंड दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैविंग द कंट्रोल टू बैन योर अकाउंट विदाउट एनी रीजन, और आपकी सारी की सारी अर्निंग एक सेकंड में चले जाए, तो हु इज द रियल बॉस? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर। लाइक ये वीडियो मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं वो इस ट्रैप में ना फंसे, बल्कि मैं आपको जो पहला वे है, ऑप्शन ए जो मैंने बताया था, उसके बारे में बताता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स तो मैंने इतनी ज्यादा डिस्कस कर ली हैं, सोल्यूशन भी भाई बताएं। सो सोल्यूशन वेरी सिंपल, स्टॉप रिलाइंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, यानी ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको लिटरली कॉर्पोरेट मजदूर, डिजिटल मजदूर बना देंगे, ठीक है, आपको डिपेंडेंट बना देंगे। और बेसिकली सोल्यूशन सिंपल है, आपने अपने खुद प्राइवेट क्लाइंट्स अक्वायर करने हैं, उनको रीच आउट करने हैं। और अगर आप मेरी एग्जाम्पल है तो मैंने भी अपना क्लाइंट पहला क्लाइंट ऐसे ही साइन किया था। आई सेंट कोल्ड ईमेल्स, यानी ईमेल्स वगैरह मैंने किए, वहां से बेसिकली एक फर्नीचर की कंपनी थी, उसने मुझे बोला व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप से हम जूम कॉल पे आए, जूम कॉल पे मैंने उसको सारी की सारी अपनी सर्विसेज के बारे में बताया। ऑब्वियसली वो कंपनी जो थी उसको ना फाइवर का पता था ना अपवर्क का पता था, वो सिर्फ मेरे साथ इन टच में था। मैं अपनी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी एंड हाउ आई एम डिफरेंट, ये सारी चीजें उसको मैं बता सका था, और मैंने फिर उसको $600 पर मंथ फिर साइन किया। और इसी तरह फिर मैं मल्टीपल क्लाइंट साइन करते करते वी स्केल्ड ओवर एजेंसी टू $10,000 पर मंथ विद 10+ टीम मेंबर्स। और इसमें सबसे मजे की बात तो मैंने बताई नहीं कि हम कंपनीज के साथ जब भी काम करते हैं तो हम उनके साथ 3 मंथ्स का एग्रीमेंट साइन करते हैं, और ये जो एग्रीमेंट होता है ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें हम कंपनी को बोलते हैं कि तुमने लेट्स से $1,000 पर मंथ हमें पे करना है फॉर 3 मंथ्स। अगर हम रिजल्ट्स नहीं भी जनरेट करके देते, 3 मंथ्स का हमारा कॉन्ट्रैक्ट लीगली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से किसी भी कंपनी ने आज तक इस तरह नहीं किया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना किया हो। इमेजिन आप $1,000 पर मंथ बना रहे हैं, 3 मंथ्स का आपकी गारंटी है $1,000 आप बनाएंगे। एंड दूसरी तरफ एक फ्रीलांसर जो लेट्स से $10 $20 का लोगो डिजाइन ऑफर कर रहा है, उसको $1,000 बनाने के लिए $20 के लोगो डिजाइन पे 50 ऑर्डर फुलफिल करने पड़ेंगे, 50 लोगो डिजाइन जिसमें अनलिमिटेड रिवीजन, यानी काउंटलेस आवर्स। और यहाँ पे लेट्स से सिर्फ फेसबुक एड्स मैनेज करने की कंपनीज के लिए आपको हार्डली 2 से 3 घंटे वीक के लगाने पड़ेंगे, दिन के नहीं वीक के, और आप $1,000 पर मंथ प्राइवेट कंपनीज के साथ कमा सकेंगे। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट है जो मुझे $2,500 यानी $2,500 पे करता है हर महीने फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में उसने हर महीने मुझे पे किया है। और हम एक पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं स्टाइप, जो ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट डिडक्ट कर देता है। तो मुझे एक दफा भी उससे पिछले 3 सालों में एक दफा भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरी पेमेंट क्लियर करो, हर महीने ऑटोमेटिकली वो पेमेंट निकल जाती है। अब ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे घंटों लग जाएगा, बट डोंट वरी, आई हैव समथिंग फॉर यू। आपने सिंपली जाना है हमारी फ्री कम्युनिटी में, और इस फ्री कम्युनिटी को क्रिएट करने का मकसद ही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के भी बाहर दुनिया है, फाइवर और अपवर्क में आपने सिर्फ रिलाय नहीं करना, आपने प्राइवेट क्लाइंट्स खुद हंट करने हैं। तो यहाँ पे फ्री कम्युनिटी आप ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको एक डिजिटल मार्केटिंग 101 फ्री कोर्स मिल जाएगा, और इसमें आपको बेसिक मॉड्यूल से लेके एक पूरी की पूरी स्किल मेटा एड्स, जो मैंने खुद सीख के अपनी एजेंसी को $10,000 पर मंथ पर स्केल किया, ये आप सीखें। उसके बाद मॉड्यूल 3 होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, यानी SMMA, आपने किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह लॉन्च करनी है अपनी एजेंसी को। और उसके बाद मॉड्यूल 4 है क्लाइंट हंटिंग, यानी ये सारा कुछ सेटअप कर लिया आपने, मेटा एड्स की स्किल सीख ली, अब आपने क्लाइंट्स को कैसे हंट करना है। दिस इज ऑल कंप्लीटली फ्री। उसके बाद एक स्केलिंग का भी मॉड्यूल है कि लेट्स से आपने अपना पहला क्लाइंट साइन कर लिया $500 का, $1,000 का, अब आपने स्केल कैसे करना है, ये भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। इस लेवल का 20+ आवर्स का हमने कोर्स फ्री में बनाया है फॉर योर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस के लिए। और अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी SMMA एंड ट्रूली वांट टू एंजॉय द फ्रीडम जो कि ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आपको कभी भी नहीं ऑफर करेंगे, देन डू मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड जॉइन दिस फ्री ग्रुप। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड आई विल सी यू सून।